Hello, hello. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ्स, जिसका टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज होगा 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न है जो कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस प्रश्न में जो बोला गया है कि भाई अस्तित्वों का मूलों का अस्तित्व हो तो भाई मूल का अस्तित्व है या नहीं है, इसकी जांच के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मूल तो मूल होता क्या है, सबसे पहले इसको हमको समझना है, क्योंकि हम अगर बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आगे के कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी होंगे समझने में हमें परेशानी होगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म में हमारे पास द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण का मूल यानी कि मूलों की प्रकृति, मूलों का अस्तित्व, अगर इसको हमको जांच करना है यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमको जानना है तो हमको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जो बात है वो एक फॉर्मूले पे आकर निर्भर करता है और उसी फॉर्मूले के माध्यम से हम इसका अस्तित्व की जांच करते हैं, द्विघात समीकरण के अस्तित्व की जांच करते हैं, मूलों की अस्तित्व की जांच करते हैं और उस फॉर्मूला को हम विविक्त कर ठीक है, साथ के साथ विवेचक या इंग्लिश में हम इसे कहें तो डिस्क्रिमिनेंट, इन तीन नामों से हम जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में हम डी से भी इंडिकेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है d इजकल टू b² माइनस 4ac। यही वो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम अस्तित्व की जांच करेंगे। अब बात ऐसा है कि जब हम d निकालेंगे तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। जब d आप निकालेंगे, मान लीजिए कि यही था और इसका वैल्यू जो है d में, तीनों में अब अगर तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं वो तीनों आराम से समझिए। d बराबर b² माइनस 4ac, इसमें भी लिख लीजिए d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ भी लिख लीजिए d बराबर b² माइनस 4ac। अगर इस d का मान तीन कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है, d का जो मान है ना, एक 0 से बड़ा आएगा, एक d का मान 0 के बराबर आएगा, एक d का जो मान है ना 0 से भी छोटा आएगा, मतलब ठीक है। अब सुनिए, तीनों के लिए एक बात है, ये तीन प्रकार के फॉर्मूला है। यदि d का जो मान होगा 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये धनात्मक होगा, इसका जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा, है ना, यानी कि प्लस में आएगा, पॉजिटिव, प्लस के भी पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व होगा और इसका अस्तित्व होते हुए अगर इसका अस्तित्व होगा तो हम कहेंगे कि भाई हल संभव है। क्या हल संभव है? इसमें हल संभव हो जाएगा। साथ ही साथ जब d का मान धनात्मक आ जाए तब मूलों का मान अलग अलग होगा। अच्छा, मूल का जब भी मान निकलेगा, अस्तित्व होगा तो हल संभव हो जाएगा, और हल जैसे ही संभव होगा तो आप कहिएगा कि भाई इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? इसमें वास्तविक होंगे और असमान होंगे या समान होंगे। तो मूल जो होंगे ना
मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान, असमान मतलब जो दो मूल निकलेंगे वो दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे कि जब d का मान, यानी कि जब भी आप मूल निकालने के तरफ चलेंगे, उसके अस्तित्व की जांच करने चलेंगे, तो जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए यानी कि धनात्मक हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई मूलों का अस्तित्व है, उसका हल संभव होगा, मूल वास्तविक होंगे और मूल जो होंगे वो असमान होंगे, यानी कि दो जो पार्ट आएंगे मूल के वो दोनों के दोनों अलग अलग आएंगे। अब बात होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि d का जो मान है ना वो 0 के बराबर हो जाए, यानी कि 0 के बराबर यानी क्या, d का वैल्यू जो है ना वो 0 ही आ जाए, इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई मूल वास्तविक और बराबर होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा। इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व भी होगा, इसका अस्तित्व भी होगा, साथ के साथ हल भी संभव होगा, हल संभव होगा, हल संभव होगा। चलिए, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी जब भी आप मूल निकालने के तरफ बढ़ेंगे तो। अच्छा, एक इधर भी है, तो इसके बारे में क्या कहता है कि जब d का मान निगेटिव आ जाए, यानी कि ऋणात्मक आ जाए, यानी कि माइनस के भी हम बोल सकते हैं अगर आ जाए, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, अतः अस्तित्व नहीं होगा, इसका अस्तित्व भी नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, और हल संभव भी नहीं होगा, हल संभव नहीं होगा। इतना सारा कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, जब d का मान जब बराबर होगा ना, तो उसके जो मूल निकालने के क्रम में जो दो वैल्यू हम निकालते हैं वो भी हमारे बराबर आएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये मूल निकालने का, उसके अस्तित्व की जांच करने का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इसको, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो एक दूसरे प्रकार से मैं वीडियो लाऊंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इस वाले को फिर से समझने का एक बार प्रयास करते हैं। प्रश्न में हमसे बोले कभी भी कि मूलों का अस्तित्व निकालना है, तो मूलों का अस्तित्व यानी कि हमसे कहेगा कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व निकालिए। द्विघात समीकरण हमारे पास किस रूप में होता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप में होता है, इस फॉर्म में होता है हमारे पास। ठीक है, और मूल निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी जिसे हम विभक्तिकर, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी से इंडिकेट करते हैं। वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए, जब d का मान 0 के बराबर आ जाए, जब d का मान 0 से छोटा आ जाए। तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, हल संभव होगा, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। बात याद रखेंगे आप। फिर क्या बोला कि जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल जो है वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, इनका अस्तित्व होगा, हल संभव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जब d का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अस्तित्व भी नहीं होगा और हल संभव भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपने पहले सवाल पर। हमारा जो पहला सवाल है वो देखिए। सबसे पहले इस प्रश्न का हमको मूल निकालना होगा। मूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो विभक्तिकर का फॉर्मूला या विवेचक जिसको आपने बोला है या डिस्क्रिमिनेंट बोला है शॉर्ट में डी, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर। d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाता है। कहिएगा कि यहाँ भाई b कौन है, a कौन है, c कौन है,
तो हमको पता है कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, यानी ए बराबर 2b बराबर माइनस के साथ c बराबर 3, चिन्ह के साथ हम उठाएंगे किसी को भी, तो हम इस फॉर्मूले पर बैठाते हैं d बराबर बी स्क्वायर, यानी कि माइनस के 7 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा हो गया 2 इंटू सी हमारा हो गया 3। उस अनुसार से अगर हम करें तो 7 7 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है -7 इंटू -7 यही तो करेंगे ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 तिरकी 24 हो जाएगा हमारे पास, यानी कुल मिला के कहें तो हमारा जो आएगा d का वैल्यू वो 25 आएगा। d का वैल्यू हमारे पास 25 आ गया, यानी कि हमने जो अभी अभी पीछे सीखा, यानी कि d का जब मान धनात्मक आ जाए, कहा भी गया है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तब इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। तो भाई मूलों का अस्तित्व कब होगा, मैंने आपको बता रखा है कि जब d का मान पॉजिटिव हो तब मूलों का अस्तित्व है, या जब d के मान 0 के बराबर हो तब भी मूलों का अस्तित्व है, लेकिन जब d का मान निगेटिव हो जाए, ठीक है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं है। मैंने ये बता रखा है आपको। तो यहाँ मूलों का जो वैल्यू आ गया है प्लस के भी ई है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे या करेंगे। अगर अस्तित्व निकाले बिना आप इसको हल करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रश्न बने ही ना, लेकिन यहाँ तो प्रश्न में बोला गया है कि भाई इसका अस्तित्व के जांच करने होंगे आपको, तो इसी कारण से हमने अस्तित्व की जांच की, और अस्तित्व के जांच करने से हमको पता चला कि इस प्रश्न का अस्तित्व है, और अब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा बनाएंगे, हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से अगर हम बात करें तो गुना करके भी बनाया जा सकता है और भाग करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग भाग वाला मेथड अपनाएंगे। भाग वाला मेथड अपनाएंगे और लिखेंगे, फिर से प्रश्न एक बार लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इजकल टू 0, यही है। शुरू वाले का गुणांक जितना रहे उससे सभी को भाग दे दें। यहाँ 2x स्क्वायर है, गुणांक में 2 है, अतः सभी को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। हम लोग भाग वाला मेथड अपना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई सभी को 2 से भाग दे देंगे। भाग ऐसे ही नहीं देना है, फर्स्ट में जितना रहेगा ना गुणांक, तो इसमें 2 है ना, इसी को देखना है हर बार, और 2 जो है ना उसी से सबको भाग दे दीजिए। देखिए, तो 2 से सबको भाग दे दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बच गया। तो कैसे लिखिएगा इसको लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस के 3 बाई 2, 0 को 2 से भागा दीजिए, क्या आएगा, बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिएगा इसको कि भाई देखिए x स्क्वायर माइनस के 7x बाई 2, अब एक सकल सूरत वाले को यानी कि अचड़ पद वाले को उधर लेके चले जाइएगा, तो 0 माइनस के 3 बाई 2, अब क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 इजकल टू माइनस के 3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही माइनस का 3 बाई 2 हो गया, तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a स्क्वायर, और ये जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंटू a इंटू b, 2ab, हम इसको कह सकते हैं 2ab, इस रूप में है हमारे पास, और प्लस के b स्क्वायर हमारे पास नहीं है, और इजकल टू का जो है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको इसको तोड़ना होगा, ठीक है। अब बात हमको समझना है कि अगर हमारे पास a तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से हमको a मिल जाएगा, b तो हमारे पास है नहीं, b हमारे पास तो नहीं है ना, तो x स्क्वायर को हम x स्क्वायर को हम
ए स्क्वायर मान सकते हैं, तो मान तो लिए हैं, ठीक है ना। अब -7/2 को माइनस के 2 इंटू ए, अच्छा यहाँ पे माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में मान लेंगे, और इसको बदलने में कुछ नियम लगाएंगे हम, जिससे हमें बी का मान हमको निकल के आ जाएगा। अब कहिएगा कि तब भाई कौन सा नियम लगाए यहाँ कि हमको बी निकल के आ जाए। चूंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यह प्रश्न नहीं समझिएगा तो आगे के कोई भी प्रश्न को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखिए 2ab में हमको कितना क्या मिल गया है, 7x/2 मिल गया है। 2ab का वैल्यू ही ना है -2ab का वैल्यू है 7x/2। हमको एक ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है x², यानी a का वैल्यू हो गया है x। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 इंटू ए के जगह पर x बैठा देते हैं बराबर b, 7x/2, तो यहाँ x से x कट जाएगा, तो 2b के अगर हम वैल्यू कहें तो 2b का वैल्यू 7/2 हो जाएगा हमारे पास, 2b का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। अब सुनिए ना, अगर हम यहाँ से कहें कि b अगर हम इसी तरफ छोड़ दें तो 7/2 यहाँ हो जाएगा, और ये जो है गुना में है, अगर इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा 2, बटा में हम एक अपने मन से रख सकते हैं। तो b अगर b बराबर हम हल करना चाहें तो 7/2 इंटू 1/2, यानी कि b का वैल्यू जो हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। बोलिए तो b का वैल्यू हमको 7/4 मिल गया कि नहीं मिल गया। और ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझ लीजिए इसको, वीडियो के माध्यम से देख के दोबारा है वीडियो है, आपको हमको उम्मीद है आप समझ पाइएगा, क्योंकि यही प्रश्न है इस टॉपिक का, यानी कि इस चैप्टर का जान। अगर आप इसको समझ गए यानी कि ये चैप्टर ठीक ठाक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया कि b का जो वैल्यू है कितना आ गया भाई, तो b का वैल्यू हमको आ गया 7/4। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमको x² मिला हुआ है, माइनस क्या 2 इंटू ए हमको मिल गया, a कितना मिल गया x, इंटू हमको कितना मिल गया b कितना मिल गया 7/4, ठीक है। तो ये हो गया a² माइनस के 2ab, और है ना, और होगा 2ab, और उसके बाद हो जाएगा बराबर, अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास अभी भी b² नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, b² अभी भी हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। और माइनस के a माइनस के b का होल स्क्वायर। तो भाई हमको इसको क्या करना है, a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे बैठाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो यहाँ आ रहा है इसको आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है, यहाँ a माइनस बी के फॉर्म में हमको इसको बैठाना है। a माइनस बी का जो पूरा फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस के b²। तो ये a² तो हमको मिल गया, 2ab भी मिल गया, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, x², a का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये भी हो गया हमारे पास। और क्या, तो माइनस के b² हो जाएगा, या प्लस के b² होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है a² माइनस 2ab प्लस के b² होता है। तो प्लस का b² हमको करना है, और b हमने क्या निकाल लिया है 7/4, वही तो हमने यहाँ पुट किया है। तो इसका हम लिख लेंगे 7/4 इसका होल स्क्वायर इजकल टू, अब a माइनस बी भी हमको करना है, तो a माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो हमारे पास तो है नहीं, तो हम इसको मान लेंगे माइनस के 3/2 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 7/4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आगे एक बार फिर से समझते हैं, सुनिए। आप लोग कई लोग जब समझ नहीं पा रहे होंगे, यहाँ से जो किया गया इसमें ना बहुत समस्याएं होती हैं इनको समझने में, लेकिन एक बार आप समझ जाएं इसको तो भाई समझ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करिए इसमें। चलिए मैं फिर से इसको बताने का काम करता हूँ। इतना जो मैंने इसको सर्कल किया है ना, इसको हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अगर ऐसा है तभी आप इस वीडियो को देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा, क्योंकि मेरा मेथड कभी भी फेल नहीं होता है भाई।
ये हमको उम्मीद है और विश्वास भी है। माइनस के 7x/2 इजकल टू माइनस के 3/2, यही ना है हमारे पास जी। तो हम क्या बोले हैं कि ई जो है ना हमारा, ई हम मान के चलेंगे a²। ई जो है ना हमारा, इसको हम क्या मान लेंगे कि हमारे पास माइनस है ना यहाँ लगा हुआ, तो माइनस के 2ab है। तो पूरा फॉर्मूला ना हम इसको बैठाएंगे तो हमारे पास मिसिंग क्या है, तो माइनस प्लस के b² हमारे पास मिसिंग है बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर मिसिंग है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, ठीक है। तो सुनिए, हम इधर तो a² के माध्यम से हमने a कितना निकाल लिया है, a हमारे पास x आ गया है। अब b हमारे पास का कितना आ गया है, यहाँ हमने नीचे निकाल रखा था ना 7/4, तो 7/4 हमने निकाल रखा था, तो 7/4 यहाँ से करिए, समझ में आएगा इससे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, a² हो गया माइनस के फॉर्मूला ये वाला बैठा ही है 2 इंटू a का वैल्यू कितना है x इंटू b का वैल्यू कितना है 7/4 प्लस b का स्क्वायर बोला है तो 7/4 का स्क्वायर। और अगर आप LHS में 7/4 का स्क्वायर अपने मन से बैठा रहे हैं, फॉर्मूला को लेने के लिए ही बैठा रहे हैं, लेकिन अपने मन से ही ना बैठा रहे हैं जी, क्योंकि इसको बैठाने का कोई तर्क है यहाँ पे प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो अपने मन से ही ना बैठाए हैं। तो इसीलिए दूसरे तरफ जो लिखा था वो लिखा रहने दीजिए, लेकिन दोनों तरफ बैठा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। इस तरफ यानी LHS में तो आपने बैठा दिया अपने मन से, तो इसी को ना RHS में भी बैठा दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा इक्वेशन ठीक ठाक हो जाएगा। अब सुनिए, अब इतना जो है कि किस फॉर्मूला पर बैठ गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ गया, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ले लीजिए। तो a मेरा पास क्या था x, माइनस के b मेरे पास क्या था माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर हम कर लें, तो हो गया इस तरफ, मतलब LHS वाला कंप्लीट हो गया। RHS में जो था सेम टू सेम रख दीजिए, -3/2 प्लस के 7/4, ठीक है। इसी को रख दीजिए, 7/4 के होल स्क्वायर था तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। इस तरफ वाला इसको हम केवल तोड़ने के लिए किए। अब हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे, और हल करना हम शुरू करेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजकल टू, इस तरफ देखिए क्या करिएगा, तो माइनस के 3/2 आप प्लस के 7×7 = 7/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7×7 = 4 के 16। अब आपको नहीं लग रहा है कि x माइनस 7/4 ये सेम टू सेम रहने दीजिए, इसको मतलब जब तक चले तब तक चलने दीजिए। इधर आप LCM ले लीजिए, तो 16 2 8 16, तो 8 3 की 24 माइनस के 24 हो जाएगा, प्लस के 16 कम 16 तो 49 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर इजकल टू 25/16 हो जाएगा। अब LHS से जो ये स्क्वायर है, इसको अगर हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो हम करेंगे x माइनस 7/4 इजकल टू ये जो स्क्वायर है दूसरे तरफ जो हो जाएगा रूट 25/16। और अगर हम x माइनस 7/4 करेंगे तो इसको अगर हम तोड़ लेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस अंदर रूट 25/16 हो जाएगा। और जैसे ही हम कह सकते हैं कि 25/16 हो जाएगा, तो 25/16 तो टूट ही सकता है, इसका किसी न किसी का तो ये वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 7/4 इजकल टू प्लस माइनस 25/25 वर्गमूल खत्म कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए इसका, तो 5/4 हो जाएगा। इतना समझ ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें एक बार हम प्लस का चिन्ह लेके बनाएंगे, मतलब यहाँ से ना हम इसको 2 भाग में बांट लेंगे। 2 भाग में क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, देखिए आराम से समझिएगा, x माइनस 7/4, वीडियो लंबा होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। समय कितना भी लगे, अगर प्रश्न बहुत ज़्यादा समय लग के भी ना समझ में आए ना तब परेशानी होता है। अगर समय लगे और हमें प्रश्न समझ में आ जाए उससे कोई परेशानी नहीं होती है, हमको प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो देखिए इसको यहाँ से 2 भाग में बांट लेंगे, क्या, तो x माइनस 7/4 इजकल टू के एक बार प्लस के 5/4 और दूसरा जो है ना दूसरे में ले लेंगे क्या, तो x माइनस 7/4 इजकल टू माइनस के 5/4।
तो इस दो रूप में हम अब इसको हल करेंगे। अब यही दो रूप है ना अपने पास। अब देखिए हल करने के लिए क्या करते हैं, तो x जो चर वैल्यू है उसको अलग कर देते हैं और अचर पद वाले को साथ साथ रखते हैं। तो 5/4 ये माइनस का है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 7/4। तो x इजकल टू हो जाएगा 4 का एलसीएम 4, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी कि x इजकल टू 12/4। और 12/4 इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3, यानी कि x का एक मूल हमको आ गया 3। एक आंसर ये हो जाता है यानी कि मूल। और दूसरा ये x इजकल टू माइनस के 5/4 और ये माइनस आके इस तरफ प्लस का 7/4। x का वर्गमूल, अच्छा वर्गमूल कहते हैं, एलसीएम लीजिए अगर इसका तो 4 और ये हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के 7, यानी कि x बराबर 2/4 ऐसा हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 1/2, यानी कि जो हमारे पास मूल होगा, यानी कि जो हमारे पास मूल होगा जिसको हम रूट्स बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था, अभी जो हमने आंसर आपको ला के दिया है, 1 मिनट आपको हम दिखला देते हैं पीछे। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जब कभी भी d का मान पॉजिटिव हो जाए, तो d का मान पॉजिटिव हो जाए यानी अस्तित्व है, और इसके कितने मूल निकलेंगे, तो भाई इसके मूल जो निकलेंगे असमान निकलेंगे। मैंने बताया था कि 2 अलग अलग मूल निकलते हैं, तो 2 असमान मूल, और 2 असमान मूल निकले हैं ना, एक 3 आया है और एक 1/2 आया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बड़ा तो हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। मैं प्रयास करूंगा कि आगे के सभी वीडियोस छोटे हों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।